मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है और उन योगों से बाकी का भी मार्गदर्शन होता है। आज के एक महत्वपूर्ण योग में, महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे कि पितृदोष किस तरह से प्रभावी होता है। जैसा कि आम आदमी सभी जानते हैं कि जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसा मान के सोच लो कि उनके समस्त परिवार की कुंडली में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा या कम या ज्यादा पितृदोष अवश्य होता है। जब पितृदोष होता है तो उसके प्रभाव से वंश की हानि होती है, संतान सुख की हानि होती है, घर में दरिद्रता रहती है, बीमारी रहती है, मुकदमे रहती है, अनहोनी घटनाएं होती है। ऐसी ऐसी सारी चीजें पितृदोष के द्वारा होती हैं। पितृदोष सामान्य तौर पर होता क्यों है? पितृदोष पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसमें अधिक यह भी हो जाता है कि हमारे पूर्वजों के अगर उनके निमित्त कार्य नहीं होने से उनका आक्रोश बढ़ जाता है। जब उनका आक्रोश बढ़ जाता है और वो अशुभ योनि में होते हैं या उनकी मुक्ति नहीं होती प्रेत योनि में होने से भी, तो अंत में वे अपने वंशज की कुंडली में इस तरह से आ जाते हैं कि वंश की हानि कर देते हैं और दरिद्रता और मुकदमेबाजी, यानी जो चीजें सब चीजें जो आदमी नहीं चाहता, अनहोनी बातें होती रहती हैं, प्रेत बाधा आदि भी होती रहती हैं। तो एक ऐसे छोटे बालक की कुंडली में जिसका जन्म 2014 में हुआ, अब आप देखिए 2014 में, आज 2024 है, 10 साल का अभी बालक होने वाला है। उसने इससे पहले इस जन्म में क्या अशुभ कार्य कर लिए होंगे? मैं समझता हूं आप भी समझते कुछ नहीं, अभी तो उसकी बाल अवस्था है। और उसके साथ इस प्रकार से दुर्घटना हो जाए कि दोनों जंघाओं की हड्डी टूट जाए, एक 4 पहिए वाली गाड़ी उसके ऊपर से उतर जाए, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए, इससे पूरा परिवार भी प्रभावित होगा, माता पिता भी प्रभावित होंगे, उनकी भी कुंडली में कुछ ना कुछ अशुभता का प्रतीक होगा और कितनी अनहोनी बात हो जाती है। और वो भी दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली हमारे हिंदुओं में एक सबसे अच्छा त्योहार माना गया है। त्योहार मनाने के दूसरे दिन ही अगर जिस घर में ऐसी घटना हो जाती है बच्चे के साथ में, तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा के देखिए। कारण पितृदोष, पर्व पितृदोष, उसकी वजह से एक्सीडेंट योग भी बना। तो उसी से लेकर के हम आज बात करेंगे पूर्वजों का आक्रोश, वंश हानि, पंचम भाव। तो पंचम भाव संतान शिक्षा का भाव है, तो वंश हानि के लिए पंचम भाव को बाधित करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। और कुंडली में सबसे प्रबल कारक राहु केतु अचानक घटना के कारक हैं। दुर्घटना में मंगल का भी योगदान कम नहीं है और अष्टम भाव का भी कम नहीं है और छठे भाव का स्वामी भी रोग दुर्घटना देने वाला होता है। इनकी किसी प्रकार अशुभ स्थिति, और जब अशुभ दशा आ जाती है तो वो चूकती नहीं। विचार करेंगे इस नन्हे बालक के साथ कब और कैसे हुआ, क्या ग्रह योग बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, बात करते हैं इस पंचम भाव की। मैं हमेशा बताता हूं कुंडली के 12 भाव है। ये लगन लग्नेश का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है, छठा भाव लोक शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव, दसम भाव सम्मान का भाव है
और एकादश भाव इच्छा पूर्ति आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड विदेश और सेवा सुख और खर्चे का भाव है। तो आज महत्व है वित्तीय भाव, धन का भी भाव है और कुटुंब का भी भाव है, कुटुंब की वृद्धि वाला भी भाव है। और पंचम भाव बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है। संतान का विचार इससे किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, विद्या का विचार किया जाता है, ज्ञान बुद्धि विवेक का इससे किया जाता है। साधारण तौर पर नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है। जिस पुरुष में ज्ञान नहीं है उसका इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेना भी बेकारी है, निर्बुद्धि होना भी बेकार की बात है। आमतौर पर हम पंचम भाव को शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक, प्रेम का भी भाव है, इससे प्रेम भी जागृत होता है। पंचम भाव है, शरीर का हिस्सा देखें तो पाचन शक्ति का भी भाव है। और पंचम भाव चतुर्थ से दूसरा भाव है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है और पंचम भाव उसका खजाना यानी सरकारी राजकोष का भी भाव पंचम भाव है। पंचम भाव सरकारी राजकोष का भी भाव है। और हमने जो पूर्व जन्म में हमारी जो इच्छाएं या हमारे अधूरे कर्म रह गए उनको भी पंचम भाव दर्शाता है। तो पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसकी स्थिति पर विचार करेंगे तो कैसा होगा। आज हम विचार करते हैं कि आपका लगन कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर पंचम भाव में सूर्य है तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा। आपकी लगन की कुंडली किसी की भी हो, अगर पंचम भाव में सूर्य है तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा तो है, लेकिन पंचम भाव में सूर्य किसी भी राशि में हो संतान के लिए अशुभ ही माना गया है। और सूर्य के साथ साथ और भी पाप ग्रह हो उसके प्रभाव आ जाए तो और भी विषम स्थिति हो जाती है। तो इसलिए मैंने आज पंचम भाव में सूर्य को लिया कि आपके साथ सूर्य का बात करेंगे। क्योंकि सूर्य किसी भी लगन का हो, आपका लगन या कोई भी हो, अगर पंचम भाव में सूर्य है तो संतान सुख में बाधक है, और संतान मिल भी जाती है तो वो अयोग्य होती है, कुछ ना कुछ में प्रॉब्लमें आती हैं। अब बात करते हैं, सूर्य मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो और धनु राशि में हो, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। और जो संबंधित कुंडली में हम विचार करने जा रहे हैं उसमें सूर्य मेष राशि में है, उच्च राशि का होता है। शिक्षा तो थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है, लेकिन संतान का भाव बना रहता है। अगर यहां पर मेष राशि हो, शिक्षा पंचम यानी सिंह राशि हो, चाहे अपनी राशि में होने दो, उच्च राशि में होने दो या धनु राशि में होने दो, शिक्षा तो पूरी हो जाएगी लेकिन संतान का अभाव बना रहेगा। उसके लिए मिले भी संतान मिले भी तो उसका कोई सुख नहीं होता, व्यर्थ ही मानी जाती है। सूर्य अगर मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में हो, क्यों ये वायु तत्व राशियां हैं, इनमें अगर सूर्य हो तो जातक विद्या व्यसनी तो होगा, 2 विवाह भी हो सकते हैं, लेकिन संतान सुख में कमी आती है, संतान उसको कारगर नहीं मिलती, योग्य नहीं मिलती। अगर सूर्य वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो, यहां पर वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि हो, ये पृथ्वी तत्व की राशि मानी गई है। और इस राशि में अगर सूर्य होगा तो उस जातक की बुद्धि भी दुष्ट होगी, क्रोधी होगा, संतान की तो बात ही छोड़ दो। अगर सूर्य जल तत्व राशि में हो, जल तत्व राशि कौन सी है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। इसमें अगर सूर्य हो तो उसकी प्रकृति अशुभ कार्यों की तरफ होती है और सुख दुख की स्थिति नहीं बनती, स्वार्थी भी होता है, वो किसी को सुख नहीं दे सकता, स्वार्थी भी होता है। और संतान के विषय में तो बात ही छोड़ दो, किसी भी राशि में हो तो संतान सुख नहीं मिलता। उसके अलावा अगर वह पीड़ित हो जाता है तो और विषम स्थिति हो जाती है। संबंधित कुंडली में पंचम भाव पर सूर्य मेष राशि में है और मंगल का, राहु का, केतु का, शनि का प्रभाव है
आगे हम बात कर लेंगे कुंडली में। बालक का जन्म 8 मई 2014 शुक्ल पक्ष 9 मघा चरण 4 गुरुवार को हुआ। साधारण तौर पर मघा नक्षत्र भी गंधमूल नक्षत्र माना गया है। वह जरूरी है कि इतना अशुभ नहीं माना जाता चरण 4, लेकिन मूल नक्षत्र है और केतु इसके स्वामी है। तो जब मूल नक्षत्र हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं पूर्वजों का अशुभ प्रभाव हो जाता है। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन की 26 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च राशि का है, मीन राशि में है, उच्च राशि का है, मीन राशि में है, और शुक्र छठे भाव का और एकादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए शुक्र उच्च राशि में तो है, लेकिन प्रबल पापी ग्रह होता है। क्यों? छठा और छठे से छठा दोनों अशुभ स्थान गए हैं और लग्नेश का शत्रु होता है, वो बात अलग है। शुक्र यहां पर उच्च राशि में है, मालव योग बना रहा है ज्योतिषी सिद्धांत के मुताबिक, और उसको भौतिक सुखों को भी देगा, प्रतिष्ठा देगा, तो शुक्र मालव योग बना रहा है। पंचम भाव में मेष राशि में सूर्य है 25 डिग्री और केतु 3 डिग्री लेकर विराजमान है। मेष राशि में सूर्य 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहां पर ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि विषम राशि है और विषम राशि में 25 डिग्री लेकर सूर्य जब हो जाता है तो मृत सूर्य माना जाता है, प्रभावहीन माना जाता है। तो यहां पर वो भी प्रभाव मतलब कम हो गया, मृत अवस्था में हो गया विषम राशि में। और सम राशि में हो तो बालक माना जाता है, बाल अवस्था मानी जाती है। छठे भाव में बुध वृषभ राशि में है, 8 डिग्री लेकर के 5 मिनट है। सप्तम भाव में गुरु लग्नेश 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु 22 डिग्री लेकर विराजमान है और लगन 26 डिग्री लेकर 36 विराजमान है, लेकिन दोनों विषम राशियां हैं। आज मुझे विषम सम राशि का सहारा लेना पड़ रहा है, बाकी टाइम पर नहीं बताता था। क्यों? इसका प्रभाव माइनॉरिटी में जाना है, अंदर तक जाना है। तो 22 और 36 जब सम राशि में होते हैं तो वह बालक माना जाता है। गुरु भी बालक है और लगन भी बालक है, लगन भी बालक है, मतलब कमजोर है। तो गुरु लग्नेश कमजोर है। नवम भाव में अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है। दसम भाव में मंगल कन्या राशि में 15 डिग्री लेकर विराजमान है और एकादश भाव में शनि उच्च राशि में, राहु 3 डिग्री लेकर विराजमान। यहां पर शनि भी 26 डिग्री लेकर के विराजमान है, विषम राशि में है, तो मृत अवस्था में है। अब सूर्य और शनि का दोनों का आमने सामने है। एक उच्च राशि में है, ये भी उच्च राशि में, ये उसको नीच राशि से देख रहा है, शनि या नीच राशि देगी, ये दोनों आमने सामने अशुभ योग बन गया, प्रबल पितृ दोष बन गया। साधारण तौर पर आप इतना ही आप बात समझ लीजिए। धनु लगन वाले, इनका शरीर सुंदर होता है, सुगठित होता है और आस्तिक होते हैं और सहज ही दूसरे लोगों पर विश्वास भी कर लेते हैं और दूसरे लोग इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठा लेते हैं। लेकिन लगन के अंश कमजोर हैं और गुरु के भी अंश कमजोर हैं। और लग्नेश जब सप्तम भाव में हो जाता है तो साधारण तौर पर तेजस्वी माना जाता है, माता पिता के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? माता का भाव स्वामी यहां पर केंद्र में आ गया, अच्छा माना जाता है। लेकिन साधा तेजस्वी माना जाता है गुरु जब सप्तम भाव में होता है, उसको धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती, परंतु वो तो मृत अवस्था में, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा मान के सोच लो। अब बात करें सूर्य की। दर्शकों, सूर्य मेष राशि में है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, सूर्य मेष राशि में पीड़ित है। सूर्य मेष राशि में पीड़ित है तो शिक्षा संतान में परेशानी वाली बात है और 25 डिग्री 58 मिनट लेकर के मृत अवस्था में है, शिक्षा संतान में परेशानी आ गई। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में है। भाग्य उदय में परेशानी होगी, यश में कमी आएगी और चंद्रमा यहां से शतभिषा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा रोगी अष्टम भाव का स्वामी दीर्घकालीन रोग देने वाला होता है, तो अष्टम भाव भी दुर्घटना दे सकता है। अष्टम भाव का स्वामी यहां पर शतभिषा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। अब बात करते हैं
मंगल की। दर्शकों, मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। पिता के पक्ष में कुछ हानि होगी, पिता के पक्ष में कुछ हानि होगी, व्यवसाय में कुछ परेशानी होगी, परिश्रम से कुछ अधिक करना पड़ेगा, परंतु बुद्धि विवेक से थोड़ा सा काम चलाएगा, भारी श्रम से होगा। मंगल की चतुर्दशी यहां पर लगन पर आ रही है। मंगल की चतुर्दशी लगन पर आ रही है। पंचम का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल भी पाप ग्रह में गिनती आता है और इसके साथ और भी पाप ग्रह का योग बन जाता है तो प्रबल एक्सीडेंट का कारक भी बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं। हस्त नक्षत्र में है मंगल, यहां पर हस्त नक्षत्र में है, उग्र होगा और स्वभाव उसका अड़ियल होगा, खर्चा आमदनी से अधिक होगा। संतान पक्ष के लिए, क्यों मंगल अष्टम दृष्टि यहां पर देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, संतान पक्ष के लिए मंगल और सूर्य अशुभ माने जाते हैं। इस ऐसे जातक की पत्नी को संतान उत्पत्ति करने में परेशानी होती है, आगे रिजल्ट कुछ भी बन जाए। अब बात करें बुध की। बुध दो केंद्रों का स्वामी, केंद्राधिपति दोषी है, छठे भाव में चला गया। पत्नी के सुख में परेशानी, व्यवसाय में भी परेशानी। या मंगल है जरूर, दिग्बली है, थोड़ा बहुत देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रतिष्ठा वाली बात नहीं, क्योंकि नक्षत्र उसका दूसरा हो गया। नक्षत्र की वजह से मंगल कमजोर हो गया यहां पर हस्त नक्षत्र में। बुध केंद्राधिपति दोषी है, केंद्रापति दोषी भंग नहीं हो रहा तो प्रभाव नहीं मिलने वाला, और पत्नी रोगिणी होगी। सप्तम दृष्टि से खर्चे को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र जैसे मैंने पहले ही बता दिया, छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, धनु लगन के छठे से छठा प्रबल पापी होता है और छठा भाव रोग शत्रु दुर्घटना देने वाला है। छठे भाव का स्वामी रोग शत्रु दुर्घटना देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां पर माल्य योग तो बना रहा है, लेकिन अपने जो नैसर्गिक जो उसके गुण है, रोग और शत्रु दुर्घटना देने वाला, उसको नहीं छोड़ेगा, वो भी देगा। उच्च का शुक्र है, उच्च का शुक्र है, देगा। मंगल की उसके ऊपर दृष्टि है, दो विवाह भी हो सकते हैं, चरित्र की हानि भी हो सकती है, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, ऐसा। तो शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, वो अलग बात है। लेकिन जब शुक्र अगर पीड़ित होता है मंगल से राहु केतु से, तो अशुभ संबंध भी बना देता है, चरित्रहीन भी बना देता है और दो विवाह भी करा देता है, और छठे भाव का स्वामी है। माल्य योग देगा, वो अपनी जगह देगा, सभी भौतिक सुख मिलेंगे, लेकिन साथ साथ उसको बाकी प्रभाव भी तो देंगे, दो विवाह भी हो सकते हैं और व्यवसाय की हानि हो सकती है। शुक्र की बात हो गई। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव पराक्रम का है और द्वितीय भाव धन और कुटुंब का है। शनि एकादश में चला गया। साधारण तौर पर अगर धन भाव का स्वामी एकादश में हो, अच्छी आमदनी खींचेगा, अच्छी आमदनी खींचेगा। और अकेला धन का ही नहीं है, वो तो कुटुंब का भी है। लेकिन शनि सूर्य से सप्तम है, राहु भी स्वास्थ्य है, शनि सूर्य से सप्तम हो जाने की वजह से आमदनी में भी कमी और धन के लिए भी अशुभ, कुटुंब के लिए भी हानि, और कुटुंब की हानि तो वंश वृद्धि रुक गई। इधर पंचम भाव मैंने बता दिया, यहां पर भी कुटुंब की वृद्धि रुक गई। अब बात करें राहु की। शनि तीसरी दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, शनि भी एक कारक है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को निज दृष्टि से सच्चा संतान के लिए परेशानी दे रहा है, और दसम दृष्टि से आयु तो अच्छी देगा लेकिन कष्ट का वातावरण देगा। बात करें राहु की। राहु एकादश भाव में है, पर्यटक योग भी बना देता है। आमतौर पर कोशिश करेगा, कठिनाई में साथ भी रहे, कोशिश भी करेगा, हिम्मत से भी काम लेगा आमदनी को बढ़ाने की। भाई बहन के विषय में कमजोर होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर वो शिक्षा संतान में परेशानी देगा, और नव दृष्टि से सप्तम भाव में है, विवाह से संबंधित परेशानी, सुख से संबंधित परेशानी देगा। ऐसे जातक का शनि और राहु के ऐसे हिसाब से, ऐसे जातक का गणित बहुत तेज होता है, बुद्धि भी बड़ी तेज होती है, बड़े हिसाब लगाने वाले होते हैं,
अब बात करें केतु की, केतु पंचम भाव में है। शिक्षा संतान में तो वैसे ही परेशानी, और पंचम दृष्टि से भाग्य की हानि, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा भी केतु से पीड़ित हो गया। सप्तम दृष्टि से आमदनी में उतार चढ़ाव, और नवम दृष्टि से दिमाग को अस्थिर कर दिया। ये सामान्य बात मैंने बता दी दर्शकों। ऊर्जा का कोर्स है, राहु शनि यहां पर है, केतु सूर्य यहां पर है, मघा नक्षत्र में हुआ, और पंचम भाव पर सूर्य केतु राहु शनि और मंगल, सभी पाप ग्रह। पाप ग्रह है कौन से? क्रूर ग्रह बोलो या पाप ग्रह बोलो, सूर्य मंगल शनि राहु केतु सबका प्रभाव पंचम भाव पर है। बुद्धि की हानि, संतान की हानि होगी, शिक्षा की हानि होगी, वंश की हानि हो गई। द्वितीय भाव का स्वामी भी शनि पीड़ित हो गया, इनकी चपेट में आ गया, वंश की हानि होगी। पंचम भाव की भारी पाप प्रभाव हो गया, हानि हो गई। अब आ गया दुर्घटना योग। दुर्घटना योग दर्शकों, जातक की दशा, शुक्र की महादशा 6/5/2015 से 6/5/2035 तक है, 20 वर्ष की है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में शुक्र है। शुक्र रोग और दुर्घटना देने वाला है, और केंद्र में मालो योग बना रहा है, और शुक्र की दशा चल रही है। उसके बाद शुक्र की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, 6/7/22 से 6/7/25 तक, 3 वर्ष की। राहु चित्रा नक्षत्र में है, वध तारा चल रही है, यानी शुक्र की दशा में अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब राहु की अंतर्दशा में बुध की प्रत्यंतर दशा आ गई, 2/11/23 से 5/4/24 तक, 5 मास 3 दिन तक बुध कृत्तिका नक्षत्र में है। उसके बाद बुध की सूक्ष्म दशा आई, 2/11/23 से 24/11/23 तक, 22 दिन तक कृत्तिका नक्षत्र में है। मंगल की प्राण दशा। अब यहां मैं बताता हूं कि आमतौर पर हम आप लोगों को नहीं बताते, लेकिन हमारे ज्योतिष के विद्वान वो जानते हैं। महादशा को अंतर्दशा खंड में विभाजित किया जाता है। अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा आती है, प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा आती है, और सूक्ष्म दशा में सभी ग्रहों की प्राण दशा आती है। जातक की, इस बच्चे की प्राण दशा मंगल की 13/11/2024 सुबह 8:30 बजे शुरू हुई, और 14/11 दोपहर को 3:18 तक ही मंगलवार था, और दोपहर को एक्सीडेंट हो गया, और 4 व्हील कार का पहिया दोनों जंघाओं के ऊपर से उतर गया। मंगल की प्राण दशा में अंतिम रूप मंगल ने दिया। कारण अभी आप देखते हैं कारण, ये मैंने आपको दोस्त बता दिया। दोपहर को दिवाली के बाद 13 नवंबर की पिछले साल दिवाली, और 14 तारीख को ये कांड हो गया। आप देखिए, और होनहार बालक मंगलवार के दिन ऐसा हो गया। लगन पर शनि मंगल केतु का प्रभाव है। लगन पर शनि की तीसरी दृष्टि है, मंगल की चतुर्दृष्टि है, केतु का प्रभाव है। तीनों ही दुर्घटना के कारक हैं। और धनु राशि हमारे जब शरीर में अंगों का है, हमारे ज्योतिष आचार्य ने शास्त्र में जो बताया, धनु राशि हमारे शरीर के अंग की जंघा की राशि है, यानी घुटने से ऊपर का हिस्सा वो जंघा की राशि है। घुटने मकर राशि में आ जाते हैं, तो जंघा की राशि धनु राशि है। यहां पर लगन है वो एक अलग बात है, लेकिन जंघा की राशि है और लगन है। जंघा की राशि पीड़ित हो गई से, और मंगल ने फाइनल में अंजाम दे दिया। सूर्य लगन भी अपने आप में पीड़ित है, तो सूर्य लगन भी पीड़ित हो गया। शतबीजा नक्षत्र पर चंद्र का प्रभाव है। शतबीजा नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ता है, और उस पर शतबीजा नक्षत्र पर अष्टमेश चंद्रमा का प्रभाव है। अब शतबीजा नक्षत्र के हिसाब से अगर शरीर के अंगों को देखें, तो दाहिनी जंघा मानी जाती है शतबीजा नक्षत्र की। तो शतबीजा नक्षत्र पर अष्टमेश का प्रभाव आ गया उसी टाइम पर। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मंगल और शुक्र का प्रभाव है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बाई जंगा आती है, जो कि मीन राशि के यहां पर चरण आता है, उस पर मंगल और शुक्र का प्रभाव है, थोड़ा बहुत है प्रभाव है। तो नक्षत्र भी पीड़ित हुए, धनु राशि भी पीड़ित हुई, और यह अंजाम दिया 13/11/2023 को
जो कि मंगल की प्राण दशा चल रही थी सुबह 8:30 से लेकर के 3:18 पर, और दोपहर को एक्सीडेंट हो गया और मंगलवार का दिन था। तो दर्शकों, ये एक्सीडेंट योग था। एक्सीडेंट योग में चतुर्थ भाव टू वाहन का भी है, वाहन से भी है, और छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में शुक्र आ गया, क्योंकि शुक्र मानव योग तो दे रहा है, भौतिक सुख भी दे रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी है, वो दुर्घटना भी कारक का बनेगा और रोग का भी कारक बनेगा। और मंगल तो पहले से ही है, तो ये अशुभ स्थिति इस जातक की कुंडली में अध्ययन पर आ गई, क्योंकि इसमें अभी तो शुक्र की महादशा चल रही है। आगे जब और किसी दशा अंतरदशा आएंगी तो ये जो मंगल शनि केतु इनकी जो दशा जो चलेगी या अंतरदशा चलेगी या कुछ भी प्राण दशा चलेगी, उसमें भी खतरा बन सकता है। आप लोगों ने कई ऐसे देखे होंगे बच्चे, अब कई बार चोटें लगती रहती है, कई बार चोटें लगती है, वो परिणाम यही होता है, बार बार चोटें लगने का उसके ग्रहों का प्रमाण होता है, इस तरह से आ जाता है। गुरु लगन को देख रहा है, लेकिन वो मैंने पहले ही बता दिया कि 26 धनु लगन के, धनु राशि के 26 अंश पर लगन विषम राशि का है और 26 अंश पर मृत अवस्था में लगन है, और गुरु 22 डिग्री लेकर के विषम राशि में है, 22 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में सक्षम नहीं है उसको लाने के लिए। पूर्वजों का आक्रोश है, इनके पूर्वज अशुभ योनि में है, अतृप्त योनि में है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अनुभव में बहुत ऐसी कुंडलियों को देखा है। दर्शकों, होनहार बच्चा है कितने दिन का, अभी 10 साल पूरे मई में होंगे, और इस तरह से इससे आ गई, और अपने कुल का बड़ा है, अपने बाप का बड़ा बेटा है, इसका बाप भी अकेला ही अपने कुल में एक संतान। देखिए, तो हमारे पूर्वज मौका देते हैं, अगर इसके पिता की कुंडली, इसकी माता की कुंडली को भी देखा जाए तो उसकी कुंडली में भी संतान से संबंधित परेशानी योग होगा, तभी तो घटित हुआ, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, वो जरूर उनकी योग बनेगा। और ये क्योंकि एक्सीडेंट से उनको भी तो परेशानी हुई, उनके एक ही कुंडली में होगा, तो उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए, उनकी कुंडली के भी दोष दूर किए जाए, और बालक की कुंडली का भी D7B और सूक्ष्म कुंडलियों का वर्क देख करके फाइनल मुकाम पर पहुंचा जाए, तो ये तो लगन कुंडली से लगन कुंडली का लगभग फाइनली है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन से देखना चाहिए। तो पितरों की मुक्ति कराना अनिवार्य है, और इन ग्रह दोषों की शांति कराना अनिवार्य है, और ऐसे जातक को गुरु का रत्न लगन में धारण करना अनिवार्य है। गुरु का रत्न लगन में धारण करें और पितरों के निमित्त कार्य करे। बुध केंद्र तो पितृदोषी है, बुध बहन, भुआ और कुल देवता कारक है, कहीं ना कहीं वहां भी कमी है। अपने कुल देवता परिवार के अनुसार की आराधना करे, कार्य अवश्य कर्म करे तो फल सिर पर देगा। वरना देखिए दर्शकों, साधारण तौर पर ज्योतिष में शनि उच्च का, शुक्र उच्च का, सूर्य उच्च का, मतलब 3 योग उच्च के हो गए, राजा जैसे हो गया। राजा जैसा कहां से हो गया? ये तो सब पीड़ित हो गया, सब चला गया। निरुपयोग भी बनता है, वो भी खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। और लास्ट में क्या बचा? संतान वृद्धि रुक गई, शिक्षा रुक गई, सारी चीजें रुक गई। दर्शकों, मैंने होनहार बच्चा है, अभी मैंने उसकी कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। मैं कहता हूं बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम पर उसकी कुंडली का विश्लेषण कर लिया जाए। किसी योग पंडित जी से मैं कहता हूं 3 से करो, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और कोई अपने आप में ज्ञान पूर्वक नहीं है, और समय रहते उनका उपाय कर लिया जाए तो आपको जरूर राहत मिलेगी। मैंने छोटे नन्हे बालक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। जो आज बेचारा लड़ खड़ा करके चलता है, उसकी मां स्कूल में लेके जाती है, कोई धक्का ना मार दे तो कहीं गिर ना जाए, तो दोबारा चोट ना लग जाए, तो देखिए कितनी विषम परिस्थिति हो गई है। समय से पहले जागो, उपाय करो और फिर छोड़ दो प्रभु, फिर दोष निवारण करें, धारण करें, रत्न धारण करें और अच्छे फल की आशा करें। दर्शकों, मैंने हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक के नवदेहर, यहां पर काल सदोष पिदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण करके लिखता है, हाथ से
संपूर्ण जोड़ देता है, जो लिखाना चाहता है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपका आसान करती है। जुड़ते विश्व ज्योति। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, मेरी भी कुछ आपसे उम्मीदें हैं। जिसको मेरा चैनल, जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।